तो आ ही गए तुम भी चंगुल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का सेकंड वाला, सेकंड नहीं थर्ड वाला, ठीक है। ये हमारा थर्ड है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट की टीम है, उसका जो कोच है वो पहले 7 बैट लाया और 6 बॉल लाया। कितने रुपए की? 3800 रुपए की। फिर उसने 3 बैट लिए एंड 5 बॉल ली, वो उसने ली 1750 रुपीज़ की। तो ये हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ईच बॉल एंड ईच बैट के हमें कॉस्ट मतलब रुपीज़ बताने हैं, कितने रुपीज़ का एक बैट है और बॉल है। तो हम लोग पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि बैट की कॉस्ट x है, बॉल की कॉस्ट y है, ओके। फिर यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहती है 7 बैट मतलब 7x, 6 बॉल मतलब 6y। कितने की है? 3800 की। तो जब हम लोग 7 बैट और 6 बॉल लाए तो ये हमारी 3800 की आई। ये हमने लिख दिया और फर्स्ट एक्वेशन कर दी। सेकंड एक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1715। यही हमने सेकंड बना दी, ओके। दोनों कंडीशन हो गई। अब हम चाहे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, क्वेश्चन में कहा गया है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7x बराबर ये करेंगे, इसको यहाँ ले गए और x के साथ में जो 7 था उसको नीचे ले आए। सिंपल सिंपल। अब देखो, जो हम लोगों ने x की वैल्यू जिस एक्वेशन से निकाली है उसमें नहीं पुट करनी, दूसरी में करनी है। तो हम लोग इसमें करेंगे, इससे निकाली ना x की वैल्यू, अब इसमें पुट करेंगे। पुट करते हैं तो देखो हमने ये अपनी x की वैल्यू पुट इसके अंदर कर दी। अब करते हैं अपनी असली कैलकुलेशन। 3 का जब तुम 38 से करोगे कितना हो जाएगा, देखो करके देखते हैं। 38 का 3 से 4 140 मतलब हो गया 11400 हो गया। अब माइनस 3 का 6 से करो 18 हो गया, और अपॉन में 7 रहने दो, अपॉन में 7 रहने दो। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है भाई, प्लस का 5 ठीक है, और बराबर 1750। अब तुम देखो 5 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं ना, लगा दिया। अब तुम देख रहे हो ये सिंप्लीफिकेशन करने की फॉर्म में आ चुका है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग पूरे के नीचे 7 मान लेते हैं। अब देखो 7 से अगर तुम देखोगे, 7 का हम लोगों ने 7 और 1 का एलसीएम करा, 7 हो गया। अब 7 से तुम देखो 7 1 बार में चला गया, तो हम लोग 11 14 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 400 ही आएगा, ओके। अब माइनस लगाते हैं। अब देखो 7 से 1 तो नहीं कट रहा ना, 7 बार नहीं जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। तो हम लोग यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करो 18 से, 18 7 जा कितना हुआ, 18 7 जा 6 और 5 हो गया 126। लेकिन देखो यहाँ पर मैं तुमको बता दूँ 126 हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब तुम एक बात समझना, हमने 7 और 1 का निकाल लिया, ठीक है। 7 का इससे करा, 1 बार में गया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मेरी बात समझना बहुत गौर से। ये जो हमारा 18 भी है ना, 18 भी है ना, वो इसी 7 के नीचे है। तो ये 7 को ही मान के हम लोग 18 भी लिखेंगे, 7 को ही मान के 18 भी लिखेंगे, समझ गए? इतनी बात बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझे तो पेपर गलत करे आओगे। क्यों? 7 इसके नीचे है, इन दोनों के नीचे, तो इन दोनों के नीचे 7 मान के हमको सिंप्लीफाई करना है, 1 मान के केवल 5 में करना है। तो हम लोग इसका भी सेम लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा 7 से 7 1 बार में गया और 1 का मल्टीप्लाई इससे करा, ठीक है। अब प्लस लगा लेते हैं। अब देखो 1 आ गया, 1 जाएगा 7 से 7 बार में, 7 5 जा 35 हो गया, 35 हो गया, बराबर में हमारा हो गया 1750 हो गया, ठीक है। हो गया बिल्कुल ईजी था ना, ईजी था। अब देखो, अब तुम यहाँ पर देखना, अगर हम लोग ये जो 7 है ना इसको यहाँ ले जाएं तो देखो क्या होगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं 11 400, देखो माइनस प्लस माइनस करेंगे। 35 में से 18 का कितना बचा, 2 और 15 17 बचा, और लगाएंगे प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा प्लस 17 इक्वल 1750 का 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये अपॉन में ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए, 1750 का कर लिया 7 से, क्या हो गया 0 और 7 5 जा 35, 3 हासिल लग गई, 2 हो गया और 2 हो गया और 5 हो गया 13 हुआ, 12 हुआ, हाँ 12 हो गया। तो हो गया 12 to 50 हो गया। अब ये 17 को तो यहीं रखो, 12 to 50 को यहीं रखो, बस ये जो हमारा है ना 11 इसको यहाँ ले आओ माइनस करके, क्योंकि वहाँ प्लस का था। अब देखो, अब तुम देखोगे यहाँ पर हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारी 17 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देख लो 17 की। देखो
कितना जोड़ दें कि यहाँ 12,000 हो जाए, 600 जोड़ोगे। अब 12,000 से कितना ज़्यादा, ये 250, और 600 250 कितने हो गए, 850। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, बहुत आसान, 850 होगा। अब y बराबर हमारा हो गया 850 अपॉन 17, और 17 से 850 कितनी बार में गया, 50 बार में। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई ना। अब तुम देखो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहीं पर मैं तुमको x की निकाल के दिखा देता हूँ, वरना अगले पेज पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। x की निकालने के लिए क्या करो, y की तो हमारी ये आ ही गई भाई। अब x की निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अभी इक्वेशन 2 में पुट करी थी, अब इक्वेशन 1 में करेंगे। देखो यहाँ जगह नहीं है इतना लिखने का, तो तुम ऐसे लिख लेना, पहले पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लेना। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा, जगह नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, हम लोग लिखते हैं भाई, लिखते हैं 7, और x की तो वैल्यू पता ही नहीं है, प्लस 6 इंटू 50, क्योंकि y की पता है, बराबर 3800। यही लिख लिया ना इसका, ठीक है। अब देखो, अब तुम यहाँ पर देखो, अब तुम यहाँ पर देखो, हमारा जो ये है 7x है, और प्लस 6 5 जा 30, मतलब 300 हो गया, बराबर 3800, ये हो गया ना। अब तुम देखो 7x बराबर 3800, प्लस का इसको यहाँ लिया, माइनस का 300, और 7x बराबर हो गया 3500, ये हो गया ना, क्योंकि 300 घटा दिया, 3500 हो गया। x बराबर हो गया 3500 अपॉन 7, तो x बराबर हो गया 500। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल था भाई। तो अब हम लोग बता सकते हैं बैट की जो कॉस्ट है, हमारी बैट की कॉस्ट है वो है 500 हर एक बैट की, और बॉल की है 50। अब इनका वेरिफिकेशन करना तुम्हें नहीं आता है, मैंने बहुत वीडियोस में सिखा रखा है, बहुत इजी है। जो कंडीशन थी ना, उन्हीं में पुट कर दो वैल्यू, तुमको खुद पता लग जाएगा। अब देखो 7 बैट कितने के हुए, 500 के हिसाब से 7 बैट कितने के हो गए, 3500 के, और एक बॉल कितने की है, 50 की है, तो 6 बॉल हो गई 300 की, और 3500 में 300 और जोड़ दो, 3800 हो गए। इन दोनों की कॉस्ट 3800 होगी, और वही हमको दी हुई है। बस सिंपल ऐसे वेरिफिकेशन करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।